जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि पंचक क्या है। ज्योतिष शास्त्र में पंचक क्या होता है। पंचांग में पंचांग लिखा हुआ आता है, आज पंचांग है, ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचक है क्या। पंचांग के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसका क्या सॉल्यूशन है। क्या हकीकत में पंचांग एक गलत समय है या ये भ्रांति है, और क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो पंचक से डरे नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको सभी भ्रांतियां दूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि ज्योतिष शास्त्र में पंचक है क्या चीज़। तो आइए अंत तक बने रहें और वीडियो इसको पूरा देखें। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि पंचक से शुभ कोई भी नक्षत्र नहीं होते पंचक से। इसलिए दुनिया में सारे शुभ कार्य पंचक में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इसी कारण से लोग पंचक में शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन पंचक में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। तो मित्रों, आप इस लैंग्वेज से समझ गए होंगे कि पंचक कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब पंचक में कुछ नक्षत्र होते हैं मित्रों, कि पंचक के समय चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहता है। तो हम बेसिकली पंचक का अर्थ समझेंगे तो पंचक का मतलब है 5 गुना, अर्थात जो कोई भी कार्य इन नक्षत्रों में किया जाता है उसकी 5 गुना वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे कार्य जो हम नहीं करना चाहते हैं कि 5 गुना हो, तो वो कार्य पंचक में नहीं किए जाते हैं। तो मित्रों, हम जानेंगे कि पंचक में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। हमने ये तो जान लिया कि पंचक के समय चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होते हैं। तो कुंभ राशि के नक्षत्र और मीन राशि के नक्षत्र जैसे घनिष्ठा का अंतिम आधा भाग, शतभिषा का 100% भाग और पूर्व भाद्रपद का 75% भाग। वहीं चौथा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद का 100% चरण और रेवती का 100%। तो 3 नक्षत्र हो गए कुंभ राशि के और 3 ही नक्षत्र हो गए मीन राशि के। तो ये 6 नक्षत्र यानी घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद 3, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र मिलके एक पंचक का निर्माण करते हैं जिसमें कुंभ राशि और मीन राशि का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अब हम जानेंगे पंचक कब होता है। ये हमने जान लिया। पंचक में क्या क्या कार्य नहीं किए जाते हैं उसकी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। कि सबसे पहला कार्य दाह संस्कार, कि पंचक के समय दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है मकान की छत डालना, कोई भी मकान का छत का कार्य किया जा रहा है तो वो पंचक में टालना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा, तीसरा पॉइंट ये है कि दक्षिण दिशा में आप यात्रा पंचक के समय नहीं कर सकते। चौथा है कि पलंग की पहली बार उपयोग करना, पलंग का अगर पहली बार बनाना या उपयोग करना तो वो नहीं कर सकते। ठीक है मित्रों। फिर 5वां है कि लकड़ियों का संग्रह नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये 5 कार्य विवाह में, 5 कार्य जो है पंचक में नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के सभी कार्य पंचक में किए जा सकते हैं। तो जो दाह संस्कार का संबंध रखते हैं कि भाई पंचक रहेंगे तो दाह संस्कार, दैत तो मृत्यु होते ही हाथों हाथ करना पड़ता है दाह संस्कार। तो इसके संबंध में शास्त्र में बताया गया है कि 5 तरह के पुतले उनके साथ जला लेना चाहिए। पंचक के समय यदि मृत्यु हुई हो तो 5 पुतले एक साथ जलाने लेने चाहिए और फिर क्रियाक्रम 11 दिन या 12 दिन उसके साथ ही उनका भी कर लेना चाहिए। ठीक है मित्रों। तो पंचक में क्या क्या कार्य नहीं किया जाता है। तो विवाह में पंचक अच्छा रहता है क्योंकि मांगलिक कार्य बार बार होना शुभ माना जाता है। पंचक ऊपर वाले काम को छोड़कर बाकी सब काम में अच्छा रहता है। विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, अन्य जितने भी शुभ कार्य हैं वो पंचक में किए जाते हैं। क्योंकि पंचक का मतलब होता है 5 गुना, कि कोई भी कार्य किया जाए उसमें 5 गुना वृद्धि हो जाए तो अच्छा माना जाता है। तो मांगलिक कार्य बार बार हो ये भी अच्छा माना जाता है, कोई भी शुभ कार्य बार बार हो ये भी अच्छा माना जाता है। तो पंचक से डरे नहीं, पंचक को समझें। बार बार ये आता है कि आज पंचक है, आज कार्य नहीं कर पाएंगे, का आपको स्पेशली पंचक में करना चाहिए। इन 5 कामों को छोड़ के बाकी के सब काम पंचक में करने चाहिए, ये जरूरी होते हैं। अब मित्रों, आपको बताऊं मैं कि कौन कौन से जो नक्षत्र हैं,
कौन कौन से नक्षत्र होते हैं जो पंचक में कुछ नक्षत्र दिए जाने वाले कार्य है, जैसे धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने गए हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर माने गए हैं और रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक माने गए। मतलब इस नक्षत्र में कपड़े व्यापार से संबंधित कोई भी सौदा कर सकते हैं। घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल है, चलायमान है, जैसे यात्रा करना, वाहन खरीदना। उत्तरा भाद्रपद स्थिर है, स्थिर मतलब गृह प्रवेश, बीज बोना, शांति पूजन, जमीन, कपड़े, स्थिर कार्य करने में सफलता मिलाती है। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि पंचक से डरे नहीं, पंचक बहुत ही अच्छी माना गया है। पंचक कभी भी होता है तो बहुत ही अच्छा माना गया है। पंचकों में कौन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। पंचक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। पंचक में मृत्यु के रहस्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पंचक से डरे नहीं, इसको समझें, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। तो आप इसको आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि भ्रमित नहीं हो और इसका अच्छे से यूज़ ले सके। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो बनाया स्पेशली आपके लिए, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और भी अच्छी से अच्छी चीज़ आपको मिल सके। और ये यूट्यूब में बहुत ही कम होगा पंचक के बारे में, तो मैंने आपको जानकारी दी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब करें, आगे से शेयर करें, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।